गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं चंदन गुप्ता। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप ये दो प्रकार के होते हैं, निम्न दाब सोडियम वेपर लैंप और उच्च दाब सोडियम वेपर लैंप। ये एसवी का मतलब होता है सोडियम वेपर। ठीक है, सोडियम वेपर लैंप के बारे में हम बात करेंगे तो हम पहले बात करेंगे लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप या निम्न दाब सोडियम वेपर लैंप के बारे में। तो देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आया कि ये सोडियम वेपर लैंप है। ये लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप है जिसके अंदर ये एल और एन पावर सप्लाई के टर्मिनल्स है और ये हमारा एक ऑटो ट्रांसफार्मर है जिसकी मदद से हम यहाँ पर वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें भी एक इलेक्ट्रोड है, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं इसके अंदर। ये यू ट्यूब है और ये वैक्यूम फ्लास्क है। ठीक है, हम इसकी कार्यप्रणाली के बारे में समझते हैं कि सोडियम वेपर लैंप एक गैस डिस्चार्ज लैंप होता है। ये पीले रंग की रोशनी देता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कौन सा लैंप पीले रंग की रोशनी देता है। तो सोडियम वेपर लैंप जो होता है वो पीले रंग की रोशनी देता है। लो प्रेशर अर्थात कम दाब के सोडियम वेपर लैंप आपको यहाँ दिखाया गया है। इसके आंतरिक ट्यूब को आर्क ट्यूब भी कहा जाता है। आंतरिक ट्यूब, यह आंतरिक ट्यूब है, उसको हम आर्क ट्यूब भी कहते हैं। आंतरिक ट्यूब में सोडियम वेपर और इलेक्ट्रोड होते हैं। देखो, हम ये बात कर लेंगे सोडियम वेपर लैंप इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सोडियम की वेपर भरी होती है। वेपर मतलब भाप होता है, सोडियम वेपर भरी होती है। सोडियम वेपर लैंप की दक्षता धारा घनत्व के निश्चित मान की तीव्रता से कम होती है। लैंप की प्रदीप्ति 7.5 कैंडेला प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई का पर्याप्त होना आवश्यक होता है। साथ ही इसकी दक्षता ट्यूब ताप में परिवर्तन की अत्यधिक सुगराई होती है। उच्च दक्षता प्राप्त करने के लिए लैंप को लगभग 220 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसकी ट्यूब को यू आकार में मोड़ा जाता है। इस लैंप की यू आकार की नली कांच की बनी होती है। सोडियम नली में सोडियम प्लस नियोन गैस भरी होती है तथा कुछ प्रतिशत आर्गन गैस भी होती है। लगभग 1% आर्गन गैस भरते हैं इसके अंदर हम। आर्गन का कार्य प्रारंभिक वोल्टेज को कम करना होता है। ट्यूब में दो बेरियम और स्ट्रोंशियम से लेप किया जाता है जिसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। देखो, ये जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है ना, यहाँ टंगस्टन और बेरियम का क्या है, कोटिंग की जाती है। इसकी जो दक्षता होती है वो 110 ल्यूमेन पर वोल्ट होती है। सोडियम लैंप का उपयोग गलियों, रेलवे चौराहे, कोहरों में विशेष रूप से होता है। सोडियम वेपर लैंप जो होता है वो पीले रंग का प्रकाश देता है, आपको पता है, और जो पीले रंग का प्रकाश होता है वो कोहरे को भेज सकता है। अगर हम पहले की बात करें तो आज से 10 साल 15 साल पहले जो हाईवे के ऊपर जो लाइटें लगी होती है तो सोडियम वेपर लैंप ही होते थे, ताकि कोहरा होने के बाद भी उसके अंदर दिखाई देता था। इसका जो जीवन काल होता है लगभग 6000 घंटे माना जाता है। यह लैंप स्टार्ट होने में 2 से 5 मिनट का टाइम लेता है। अगर जैसे हम बटन को ऑन करेंगे 2 से 5 मिनट का टाइम बीतेगा। 2 से 5 मिनट का टाइम बीत जाता है तो ये अपने पूर्ण प्रकाश की रोशनी में आ जाता है। इसमें हाई लीकेज ट्रांसफार्मर लगा होता है जो धारा को सीमा में रखता है और वोल्टेज को घटा देता है। वर्तमान में हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोहरे को भेदन करने की क्षमता रखता है। क्या कर सकता है? ये कोहरे को भेद सकता है। ठीक है, ये है आपका लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसमें याद रखने वाली बातें को एक बार वापस रिपीट करें तो इसमें अंदर आपको पता होना चाहिए कि इसमें सोडियम और नियोन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ 1% ऑर्गन का भी इस्तेमाल किया जाता है और ये येलो रंग का प्रकाश देता है, क्योंकि सोडियम जो है पीले रंग का ही प्रकाश देता है जो कोहरे को भेदने में सक्षम होता है। लेकिन इसका पावर कंजप्शन जो होता है वो दूसरे बल्ब की तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए इसका यूज़ वक्त के साथ कम हो गया। लेकिन इसका जो काम है वो यही कर सकता है, बाकी कोई दूसरा बल्ब इसका काम नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम बात करेंगे उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। आप देखो स्क्रीन पे दिखा हुआ है, ये सोडियम वेपर लैंप है हाई प्रेशर वाला, जो इस तरीके का होता है। इसके अंदर एक इग्नाइटर भी लगा हुआ होता है। ये लगा हुआ इग्नाइटर जो स्टार्टिंग में इसको ऑन करने में हमारी मदद करता है। ये जो ऊपर का है ये तो कांच का बना हुआ है, ये आपको पता है, और ये इसका इसके अंदर एक ये ट्यूब लगी हुई है जिसके माध्यम से हम
प्रकाश प्राप्त करते हैं। इस ट्यूब के माध्यम से हमें क्या होता है, प्रकाश मिलता है। इस ट्यूब के माध्यम से हमें प्रकाश मिलता है। अगर हम इस लैंप के बारे में बात करें तो यह लैंप उच्च दाब और अति उच्च धारा पर कार्यरत होता है। जैसे नाम ही इसका हाई प्रेशर लैंप है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर पे काम करता है, और हाई प्रेशर है तो करंट की भी आवश्यकता ज़्यादा होती है। यह लैंप उच्च दाब और अति उच्च धारा पर कार्य करता है, जो कि छोटी नली में प्रभावित होती है। किस नली में होती है, छोटी नली में। इस छोटी नली में प्रभावित होती है। यह डिस्चार्ज नली ताप ऊर्जित एल्यूमिनियम सिरेमिक से बनी होती है। भारी बल्ब कठोर कांच का बना होता है। डिस्चार्ज ट्यूब में उच्च दाब पर, जिस डिस्चार्ज ट्यूब में उच्च दाब पर सोडियम और नियोन गैस भरी होती है। इलेक्ट्रोड के कनेक्शन मोटे तार द्वारा किए जाते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब को एक बल्ब के अंदर रखा जाता है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये बल्ब है, इस बल्ब के अंदर रखा जाता है, जिनमें अंदर फ्लोरोसेंट पाउडर का लेप होता है। किसका, फ्लोरोसेंट पाउडर का लेप होता है। किसके अंदर, इस बल्ब के अंदर। इस लैंप की कैप थ्रेड टाइप्स की होती है। देखो ये लैंप की क्या थ्रेड है ना, ये थ्रेड्स कटी हुई है। कैप के समीप फ्यूज सोडियम प्लस पारा का लेप होता है, बिल्कुल होता है, जो कि बाहरी चमकीले काले रंग का दिखाई देता है। दिखाई दे रहा है क्या, ये रहा काले रंग का दिखाई देता है, ये दिख रहा है काले रंग का। इस भाग में कनेक्शन टोपी द्वारा सप्लाई से होती है। ये सप्लाई टोपी के द्वारा होती है। इस चमकते भाग को नजदीक से गोलाकार छल्ला सप्लाई से दूसरे तार से जोड़ा जाता है, जो लैंप को प्रारंभ करने में सहायक होता है। इसे हाई रिएक्टेंस चोक द्वारा उच्च वोल्टेज प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये तो इसकी बनावट हो गई कि किसमें क्या क्या है और कौन क्या। अब देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रारंभ में सोडियम के कण ठोस रूप में होते हैं। प्रारंभ में जब सप्लाई दी जाती है तो सोडियम के ठोस कणों को वाष्पित करने हेतु अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए इग्नाइटर का उपयोग किया जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था, इग्नाइटर। इस इग्नाइटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रारंभ में फ्यूज सोडियम और पारे के लेप एक गोलाकार छलने के मध्य स्पार्किंग को इग्नाइटर बूस्ट करता है। ये इग्नाइटर क्या करता है, बूस्ट करता है। जब लैंप काम करना शुरू कर देता है तो कैपेसिटर क्रिया द्वारा स्पार्किंग को बंद कर दिया जाता है और लैंप हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप की तरह कार्य करने लग जाता है। पावर फैक्टर को सुधारने के लिए भी हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर ये कैपेसिटर लगाते हैं। यह लैंप 10 मिनट में पूर्ण रोशनी प्रदान करता है। यह गुलाबी रंग का नियोन गैस का गुण है। इसका कार्यकारी ताप 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह गुलाबी रंग, लगभग गुलाबी रंग नियोन गैस का गुण है, तो गुलाबी रंग का, थोड़ा हल्का गुलाबी रंग का ये प्रकाश हमको देता है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप है, तो इसके अंदर ये जो डिस्चार्ज नली, इसके अंदर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसे ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है, इसलिए इसके अंदर ये एक इग्नाइटर लगा होता है जो इनिशियली करंट प्रोवाइड करता है हमारे को। और इस कैपेसिटर के माध्यम से हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर के माध्यम से हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करते हैं ताकि हमें हाई करंट मिल सके। और अगर हम इसको बाहर से देखना चाहें कि ये जो हाई प्रेशर या सोडियम वेपर लैंप जो बाहर से कैसा दिखाई देता है, तो ये फिगर देखिए, इस फिगर के अंदर जैसा दिखाई देगा वैसा ही ये बाहर से दिखाई देगा हमारे को। ठीक है, आगे चलते हुए लैंप के परिचालन की स्थितियां जान लें कि यह लैंप सामान्य लैंपों की तरह नहीं होता है कि कैसा भी आड़ा टेढ़ा करके लगा दो। तो ये परिचालन की स्थिति समझो कि ये 45 वोल्ट और 60 वोल्ट के सोडियम लैंप क्षैतिज या किसी भी स्थिति में परिचालित हो सकते हैं। लैंप की टोपी लैंप से सदैव ऊंची रहनी चाहिए। ध्यान रखना, लैंप की टोपी लैंप से सदैव ऊंची रहनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रोड के पीछे सोडियम एकत्रित ना हो जाए। ठीक है, उच्च वोल्ट क्षमता के सोडियम लैंप क्षैतिज स्थिति से 20 डिग्री से अधिक विचलित नहीं होता, अन्यथा सोडियम का वितरण बदल जाएगा और लैंप की कार्य अवधि और आउटपुट निष्पादन प्रभावित होगा। जो कम वोल्ट के सोडियम वेपर लैंप होते हैं वो तो हम एक तरीके से हम कैसे भी लगा लें, उन्हें हॉरिजॉन्टल लगा ले, वर्टिकल लगा ले, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो हाई वोल्ट के होते हैं उसे हमें 37 से 20 डिग्री की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। 37 से 20 डिग्री की ऊंचाई पर लगाना चाहिए ताकि सोडियम उसके नीचे की तरफ एकत्रित ना हो। अगर सोडियम एकत्रित रहेगा तो प्रकाश ही नहीं देगा पीला, और इससे हमारा खराब होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।